दोस्तों CTMB एग्ज़ाम आने वाला है कुछ ही दिनों में एंड नाउडेज the students are really concerned about how to get a good percentile in the CET एग्ज़ाम। दोस्तों देखिए CET में कौन कौन एग्ज़ाम देने वाले हैं। एक तो महाराष्ट्र के ही है, ठीक है, और दूसरे वो स्टूडेंट्स हैं जो कि ऑल इंडिया कैटेगरी से, ठीक है। दोनों के लिए अलग अलग परसेंटाइल है, दोनों के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा एग्ज़ाम्स कॉलेजेस के लिए। इफ़ वी टॉक अबाउट द टॉप कॉलेजेस लाइक JBIMS, सिमश्री, वेलिंकर, पुम्बा, इस टाइप के कॉलेजेस में अगर आप ऑल इंडिया कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं देन you have to get some very good percentile. You have to be in the top 50 AIR rank, and if you want to get JBIMS from all India rank, then you should have a minimum rank in top 15, because you can see देखिए 15% सीट्स रिजर्व्ड है ऑल इंडिया कैटेगरी की। टोटल 180 सीट्स है, यानी कि 27 सीट्स आर रिजर्व फॉर द OMS स्टूडेंट्स, यानी कि अदर देन महाराष्ट्र स्टूडेंट। तो 27 में से 27 में से CMET के भी है, CET के भी होंगे। इसके अलावा कैट का होने का बहुत कम चांस है, क्योंकि अगर कैट में आप 99.99 लाते हैं तो देन यू हैव वेरी बेटर ऑप्शन दैन JBIMS। सो डेफिनेटली आप मान सकते हैं CMET एंड CET इज़ द मेजर एग्ज़ाम्स फॉर द JBIMS। और उसके अलावा मैट एग्ज़ाम है, मैट के भी 1-2 स्टूडेंट सेलेक्शन लेते हैं। तो आप मोटा मोटी मान सकते हैं कि आपकी एवरेज रैंक, अगर आपकी रैंक 12 से 13 या मैक्सिमम 15 तक भी AIR रैंक है, देन यू कैन सिक्योर अ सीट इन JBIMS। बट उसके ऊपर है तो फिर आपके पास सिमश्री ऑप्शन है, और उसके बाद वेलिंकर भी है, सिमश्री है, ठीक है ना। बट वो परसेंटाइल लाए कैसे, सबसे बड़ी ये बात है। देखिए बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ वगैरह ये सब हो चुका है, मॉक आप दे चुके हैं, बहुत सारे मॉक्स दे रखे होंगे, दे रहे होंगे, तो क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, ये सारी चीज़ें इंडिविजुअलिस्टिक है ना। कोई टॉपर ये बोल रहा है कि ये स्ट्रेटजी अपनाओ, कोई काम नहीं आएगा गाइस जब तक आप अपनी स्ट्रेटजीज नहीं बनाओगे। आपकी स्ट्रेटजी कब बना पाओगे आप? बहुत सारी प्रैक्टिस करने के बाद, बहुत सारे मॉक देने के बाद, जब आपको अपनी गलतियाँ समझ में आती है कि मैं यहाँ पे गलतियाँ कर रहा हूँ, ये पैटर्न, इस पैटर्न से मैं गलती कर रहा हूँ, या फिर इस तरीके से मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरे से गलतियाँ हो रही हैं, तो आप खुद मॉडिफाई करके अपनी स्ट्रेटजीज बनाते हैं। कोई अपना टॉपर्स या कोई भी जो है स्टूडेंट अपनी स्ट्रेटजी दे रहा है तो उस पर आप फॉलो अप जो है अंधाधुंध उसको फॉलो मत करिए, बिकॉज एवरीवन हैव देयर ऑन स्ट्रेटजीज, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान में रखिए। और स्ट्रेटजीज वगैरह आपने बना ली होगी, आपको पता, आप मॉक दे रहे होंगे, आपको पता है कैसे जो है पेपर्स देने हैं। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि किस तरह से आपको प्रेशर हैंडल करना है, किस तरह से, किस माइंडसेट से आपको एग्ज़ाम में जाना है, जिससे कि आपका जो पेपर जो है वो ख़राब ना हो जाए, र्यून्ड ना हो जाए, है ना, आप ब्लैंक ना हो जाए। तैयारी आपने जो करी है वो कर रखी है, ठीक है। अब उस तैयारी, जितनी आपने तैयारी करी है उसको 100% परफॉर्मेंस कैसे दे, उस तैयारी का आउटपुट कैसे ले, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमने बहुत तगड़ी तैयारी कर रखी होती है, बट एग्ज़ाम में जाकर जो है आप ख़त्म हो जाता है पेपर को बिगाड़ देते हो। बहुत सारे रीज़न होते हैं। एक बहुत बड़ा रीज़न है अंडर प्रेशर हो जाना, नर्वस हो जाना, पेपर के टाइम ब्लैंक हो जाना, एनर्जी का लो हो जाना, इसके अलावा डिस्ट्रैक्ट हो जाना। बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, या उस दिन मे बी योर डे वाज नॉट दैट गुड, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। बट ये सारे सर्कमस्टेंसेस को किस तरह से अवॉइड करके हम किस तरह से पेपर को अच्छी तरीके से, जितना पढ़ा है उस तरीके से उतना तो कम से कम परफॉर्म करें, कि हमें जो है, देखिए सबसे ज़्यादा रिग्रेट किसको होता है? सबसे ज़्यादा रिग्रेट उस बच्चे को होता है जिसने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी होती है, बट एग्ज़ाम में जाके सिली मिस्टेक्स के कारण वो अपने जो उसकी पोटेंशियल थी, उस पोटेंशियल के हिसाब से वो पेपर में परफॉर्म नहीं कर पाता है। वो सबसे बड़ी एक दुखद घटना होती है।
वो दुखद घटना नहीं होती कि आपने कम पढ़ा है और आपने जितना पढ़ा है आपने उतना परफॉर्म किया, तो आपको जो है अंदर से गिल्ट फील नहीं होगा। आपको पता था मेरे को जितना आ रहा है उतना मैंने किया। लेकिन डेफिनेटली अगर आपने बहुत अच्छी तैयारी करी और आपका पेपर अच्छा नहीं जाता है, तो ये सबसे बड़ी दुख की बात होती है। तो वही चीज़ें मैं बताने वाला हूँ कि इस तरह की सर्कमस्टेंसेस ना बने कि आपने जितनी तैयारी कर रखी है उतना पेपर आप नहीं बना पाए, ठीक है ना। सबसे पहली बात, सबसे बड़ी बात कि आपको अंडर प्रेशर में नहीं आना है। आप जैसे मॉक दे रहे हो ना, आपको रियल एग्ज़ाम एक मॉक की तरह ही जो है कंसिडर करना है। जैसे आप मॉक में फ्रीली माइंड जैसे मॉक देते हो, वैसे ही आपको एग्ज़ाम देना है। और अभी आप जो मॉक दे रहे हो वो एग्ज़ाम की तरह दो। ऐसे नहीं कि आप मॉक दे रहे हो, मॉक ही तो है, ऐसे नहीं। मॉक को भी सीरियसली दो। तो जैसे आप मॉक सीरियसली दोगे ना, तो उस तरह से आप जो है एग्ज़ाम भी उस तरीके से दे पाओगे। तो एग्ज़ाम को कुछ अलग तरीके से या कुछ ऐसा मत लो कि एकदम आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट कि जो है आप वहाँ पे ब्लैंक हो जाओ। आप उसको भी एक मॉक की तरह ही लो, क्योंकि आप वैसा ही परफॉर्म करोगे जो कि आप मॉक में करते आ रहे हो। आप एक कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मॉक में आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा कि एग्ज़ाम में आप जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ कर लोगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला गाइस। हो सकता है आपकी ग्रोथ 10 to 20% अच्छी हो ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, ऐसा पॉसिबल है और ऐसा होता है कि मॉक से आप अच्छा परफॉर्म करते हो एग्ज़ाम में। बट आपको आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट नहीं लेना है एग्ज़ाम को, एक मॉक की तरह ही लेना है। और सबसे पहले आपको अपना धीरज नहीं खोलना है, आपको जो है अंडर प्रेशर में नहीं आना है सबसे पहले, ठीक है। दूसरी बात ये कि स्लॉट वाइज, जैसे आपका स्लॉट सुबह है, तो आपको जो है एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले ऐसे नहीं करना है कि आप नींद नहीं ले रहे ढंग से, या आप जो है अपना रूटीन बिगाड़ रहे हैं। आपका जो डेली रूटीन है, जो आप पिछले कई महीनों से फॉलो कर रहे हो, उस रूटीन को ही आपको फॉलो करना है। और एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले अच्छी नींद लेनी है आपको। ऐसा नहीं है कि आप जो है अधूरी नींद में जा रहे हो, 2-3 घंटे नींद लेके जा रहे हो, एग्ज़ाम में बैठ रहे हो, तो फिर आपकी जो है एनर्जी बहुत लो हो जाएगी और आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे जितना आप कर सकते थे। तो दूसरी बात ये कि आपको नींद अच्छी लेनी है और आराम करना है। उन 2 दिनों में माइंड फ्रेश रखना है। पढ़ाई करनी है, बट आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप खुद को फ्रेशनेस रखना है, अच्छा खाना है और ट्राई ये करना है कि ज़्यादा तला हुआ इस तरह की चीज़ें ना खाएं, जिससे कि जो है आप बीमार पड़ने का कोई भी चांस हो। हेल्दी खाना खाना है, ठीक है। ये हो गया। तीसरी बात ये कि एग्ज़ाम से पहले बहुत ज़्यादा हैवी खाना आपको नहीं खाना है, जिससे कि आपको जो है मतलब थोड़ा डिज़ीनेस फील हो, हैवीनेस फील हो, आपको नींद जैसा हो, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको जो है मतलब एग्ज़ाम के 2-3 घंटे पहले आप खा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सुबह एग्ज़ाम है तो अच्छा नाश्ता कर लीजिए, फ्रूट वगैरह ले लीजिए, जूस पी लीजिए। और अगर आप थोड़ा मीठा खा सकते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि मीठा खाने से जो है आपकी एनर्जी बूस्टअप रहेगी, ठीक है। कहते भी है कि अगर आप चॉकलेट्स वगैरह खाते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं, बट चॉकलेट्स खाते हैं एग्ज़ाम से पहले, थोड़ा मीठा खा लेते हैं, तो थोड़ी सी एनर्जी बूस्ट होती है उससे, है ना। खुद को हाइड्रेट रखना है, पानी पीना है टाइम पे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हो गई जो कि आपको फिज़िकली ध्यान रखना है। और एक और बात कि जैसे आपका एग्ज़ाम आपके होम टाउन से, आपके घर से बहुत ज़्यादा दूर है, तो आपको जो है ट्रैवलिंग बहुत पहले कर लेनी है। ऐसा नहीं कि आप मतलब 6-7 घंटे का सफ़र करके आ रहे हो और सीधा जो है एग्ज़ाम में जाके बैठ रहे हो, तो जो ट्रैवलिंग की थकान होगी ना, वो भी जो है इफ़ेक्ट करेगी आपके एग्ज़ामिनेशन में। तो हो कोशिश करिए कि एक दिन पहले आ जाइए उस सिटी में जहाँ पे आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, और उस सेंटर को भी एक बार चेक कर लीजिए जहाँ पे है। सॉरी गाइस। हाँ, तो गाइस मैं ये कह रहा था कि हो सके तो एग्ज़ाम सेंटर को आप एक बार विज़िट पहले कर लीजिए,
ताकि एन मौके पर लास्ट मोमेंट पे ऐसा नहीं हो कि आपको सेंटर नहीं मिल रहा है, ट्रैफिक में जाम हो गए, ये हो गया, वो हो गया। ये सब जो अनसर्टेनिटी है, ऐसे सर्कमस्टेंसेस को मत आने दीजिए एग्ज़ाम के कुछ टाइम पहले। और ट्रैवलिंग से बचिए। ट्रैवलिंग करनी पड़ रही है तो आप एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले वहाँ पहुँच जाइए सिटी में, थोड़ा सा वहाँ आराम करिए पॉसिबल हो तो। ऐसा नहीं है कि सीधा वहाँ पे पहुँच रहे हो 7:30 बजे पहुँच रहे हो, पूरी रात की थकान है और 8 बजे एग्ज़ाम में बैठ रहे हो, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव इफ़ेक्ट डालेगा आपके पेपर की परफॉर्मेंस में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आपकी ट्रैवलिंग, आपकी डाइट, आपका जो है आपको प्रेशर हैंडल करना है, ये चीज़ें, डाइट आपको कैसी लेनी है, नींद आपको पूरी लेनी है, ये चीज़ें। उसके अलावा आपको जो है, आप जब एग्ज़ाम दे रहे हो तब आपको चीज़ें ओवरथिंक नहीं करनी है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो हमारे बहुत सारे हम घर के बारे में सोचने लगते हैं कि इस एग्ज़ाम को तो निकालना ही है, किसी हालत में निकालना ही है, नहीं तो मैं घर पे जाके क्या जवाब दूँगा मम्मी पापा को। कि हम बहुत ज़्यादा चीज़ें इमोशनली सोचने लगते हैं, और एग्ज़ाम में इमोशनल होना एक नेगेटिव इफ़ेक्ट डालता है आपके एग्ज़ाम की परफॉर्मेंस में। आपको बिल्कुल न्यूट्रल रहना है एग्ज़ाम में। आपको सिर्फ अपने एग्ज़ाम पे आपको किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने उस पे ध्यान देना है, न्यूट्रल रहना है आपको। जैसे कि आप मॉक वगैरह में रहते हो, है ना? ऐसा नहीं है कि आप जो है बहुत ज़्यादा फीलिंग में आ रहे हो, बहुत इमोशनल हो रहे हो। तो भगवान का नाम लेना अच्छी बात है, बट ऐसे नहीं कि आप लास्ट मोमेंट पे नाम ही ले रहे हो, इमोशनल हो रहे हो। ये सब जो है आप अगर बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्रेसिव हो जाओगे एग्ज़ाम के टाइम, तो आप थोड़ा सा ब्लैंक होने का खतरा रहता है एग्ज़ाम में। तो इस चीज़ से आपको बचना है। ओवर एक्सप्रेसिव और इमोशनल नहीं होना है एग्ज़ाम के टाइम पे। प्रैक्टिकल और न्यूट्रल रहना है। जैसे कि आप जो है, क्योंकि आपने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कर रखी है, आपको कुछ नया जाके नहीं करना है एग्ज़ाम में। आपको वही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो कि आप मॉक में कर रहे हो, प्रैक्टिस में कर रहे हो, वही आपको परफॉर्म करना है इन द बेटर वे इन द एग्ज़ाम। ठीक है, ये चीज़ आपको दिमाग में याद रखनी है। दूसरी चीज़ ये कि जो रिक्वायर्ड है एडमिट कार्ड के साथ, आपको जो फ़ोटो है, आपका जो आइडेंटिटी कार्ड है, ये सब चीज़ें साथ में रखनी है। और ऐसा नहीं कि आप भूल के आ रहे हो। ये चीज़ें जो है, छोटी मोटी चीज़ें, इन पे ज़्यादा फोकस ये जो है, इन पे ही ज़्यादा फोकस मत करना, लेकिन ये चीज़ें अपने पास ही रखनी है आपको। ऐसा नहीं कि आप लास्ट मोमेंट पे ये चीज़ें भूल रहे हो, तो उनको फॉलो करना है। छोटी मोटी चीज़ें ये आपको पता होनी चाहिए कि कितने फ़ोटोग्राफ मंगा रहे हैं, किसके आइडेंटिटी कार्ड वगैरह साथ में ले जाना है, एडमिट कार्ड ले जाना है। तो ये चीज़ें एक बार जो है साइड में रख लीजिए, अपने बैग में रख लीजिए, जो बैग आप साथ में ले जाने वाले हैं। फिर अपने जो है एग्ज़ाम पे फोकस करिए। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। दूसरा ये कि ब्लैंक क्यों होते हैं हम लोग? एक तो वो बच्चा है जो कि जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है, सेकंड अटेम्प्ट है या थर्ड अटेम्प्ट है, तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर रहता है क्योंकि थोड़ा सा प्रेशर रहना लाजमी है। लेकिन आपको जो फर्स्ट अटेम्प्ट के होते हैं स्टूडेंट, उनको थोड़ा सा वो प्रेशर उतना नहीं होता, वो रिलैक्स्ड होते हैं और वो परफॉर्मेंस भी अच्छी देते हैं, आपको मैं बता दूँ। लेकिन आप सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में ऐसा नहीं कि आप अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे, बट आपको प्रेशर हैंडल करना पड़ेगा। प्रेशर में नहीं आना है बिल्कुल। ऐसे आपको एक्सपीरियंस भी है कि पेपर कैसे देना है, तो तरीके से पेपर देना है और प्रेशर में नहीं आना है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बाकी आप अपनी स्ट्रेटजी से डिस्ट्रैक्ट ना होइए। आपने जिस तरीके से मॉक दिए, आप अपनी स्ट्रेटजी पहले से बना के आइए। ऐसा नहीं कि जिस तरह से पेपर आएगा उस तरीके से जो है मैं अपना स्ट्रेटजी बनाऊंगा और आप एग्ज़ाम में सोच रहे हो कि इस तरह से पेपर करूँ, उस तरह से नहीं। आपको जो अपनी स्ट्रेटजी पूरी तरीके से रेडी रखनी है और उस पर ही इम्प्लीमेंट करना है। ये चीज़ याद रखनी है, उस पर ही इम्प्लीमेंट करना है और उस तरीके से ही पेपर आपको परफॉर्म करना है। ऐसा नहीं कि आप मर्जी भरे पड़े वैसे पेपर कर रहे हो, मर्जी पड़े वैसे तुक्के लगा रहे हो। इस तरीके से पेपर नहीं करना है। पेपर वैसे ही करना है, तरीके से करना है जिस तरह से आपने स्ट्रेटजीज़ बनाई, जैसे मॉक दे रहे थे, जैसे आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, क्या छोड़ना है, क्या करना है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। किस तरीके
कौन सा क्वेश्चन आपको पहले करना है, कौन सा क्वेश्चन आपको लास्ट के लिए छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन आपको जो है मार्क फॉर रिव्यू करना है। ये सब चीज़ें जो है छोटी छोटी चीज़ें ही एग्ज़ाम खाली ये चेक नहीं करता कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं या फिर आपको जो है सिलेबस आपने कवर किया है। एग्ज़ाम्स इज़ ऑल अबाउट द मैनेजमेंट, किस तरह से आप टाइम मैनेज करते हो, किस तरह से आप स्ट्रेटजी बनाते हो, किस तरह से आप पेपर अटेम्प्ट करते हो, कैसे क्वेश्चंस करते हो, किस तरह से क्वेश्चंस छोड़ते हो, कौन से क्वेश्चन छोड़ देते हो, कौन से क्वेश्चंस बाद के लिए रखते हो। तो ये सारी चीज़ें सब मिला के जो है आपका पेपर अच्छा होता है। एक केवल क्वेश्चन आ जाने से आपका पेपर अच्छा नहीं होने वाला है। ये सब चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी है कि किस तरह से पेपर आपको अटेम्प्ट करना है। ये सबसे बड़ी जो है यही डिसाइड करेगी कि आपको कितना परसेंटाइल आएगा और कितना आप स्कोर करेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और क्या स्ट्रेटजीज़ बनानी है ये सब मैं यहाँ नहीं बताने वाला हूँ। ये सब आप बना चुके होंगे और आपको खुद को ही बनाना है। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना मॉक दोगे, जितनी क्वेश्चंस करोगे, जितनी गलती आपने ढूंढोगे, उस पर इम्प्लीमेंट करोगे, तो खुद ही स्ट्रेटजीज़ बनती जाएगी। आपको पता चलता जाएगा कि किस तरह से पेपर अटेम्प्ट होता है। किसी थर्ड पर्सन के कहने से जो है स्ट्रेटजीज़ बनाई हुई कुछ काम नहीं आती है गाइस, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, बस इतनी चीज़ें आपको मेरे बतानी थी कि ये सब चीज़ें यू हैव टू कीप इन माइंड इन योर सेल्फ ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, बिफोर द एग्ज़ाम, आफ्टर द एग्ज़ाम। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात ये कि एग्ज़ाम देते ही ये नहीं सोच लेना है कि बहुत एग्ज़ाम मेरा ख़राब चला गया है। ऐसा कई सब अगर पेपर डिफ़िकल्ट होगा तो सबके लिए होगा, ईजी होगा तो सबके लिए होगा। तो एकदम से ही फैसला नहीं कर लेना है कि बहुत पेपर ख़राब चला गया मेरा। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि पेपर ख़राब चला गया, बट असल में जब परसेंटाइल आते हैं तो आपको असल में आपने अच्छा परफॉर्म कर रखा होता है। तो ये चीज़ आपको जो है एग्ज़ाम के बाद भी ध्यान रखनी है कि जो है उसी टाइम डिसीज़न नहीं ले लेना है या इमोशनल नहीं हो जाना है। थोड़ी देर आपको सब्र रखना है। तो ठीक है गाइस, ये सब चीज़ें मेरे को बतानी थी। और बाय द वे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच गाइस।